देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनरल अमजद शुएब साहब। इनको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। और हमेशा से मेरी ये ख्वाहिश होती है कि जब भी फौज के हक में या फौज की कोई बात है तो इनसे जरूर हमारा राब्ता हो। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल खैरियत है। सर पीडीएम की तहरीक जब से शुरू हुई और उससे पहले एपीसी से लेकर हमने मुसलसल देखा नवाज शरीफ साहब ने फौज को तनकीद का निशाना बनाया। पहले ये मामला जरा कम था लेकिन फिर इतना बढ़ा के बकायदा नाम लेकर जो है वो फौज की किरदारकशी की गई। लेकिन इन सब में हमने ये नहीं देखा कि किसी ने भी उन 22 से 23 फौजी जो कि जवान शहीद हुए पिछले 4-5 रोज में उनका कहीं भी जिक्र किया हो, किसी ने भी फौज की कुर्बानियों का जिक्र किया हो। इतना ज्यादा इदारों पर तनकीद, लेकिन फौज की जानिब से हम देखते हैं कि कोई भी जवाब नहीं आया, लेकिन उनकी तौहीन बहुत ज्यादा हुई। आपको क्या लगता है हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या फौज एक ही बार इस सारी बातों का जवाब देगी या कुछ और चल रहा है अंदर से? नहीं, जवाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जवाब देने की जरूरत नहीं है, बड़ी वाज़ेह हैं चीजें। और मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ ने इस तरह की हरकत करके खुद अपना बेड़ा गर्क एक्सपोज किया अपने आप को। उसकी असलियत लोगों के सामने आ गई और एक चीज वाज़ेह हो गई कि इस शख्स को सिवाय अपनी जात के और कुछ नजर नहीं आता। अब चीज ये है कि जब से इसको जनरल मुशर्रफ ने निकाला था, 2 दिहाइयां हो गई, 20-21 साल हो गए। इन 20-21 सालों इस शख्स ने सवाए अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने के और इसने कोई काम नहीं किया। ये 20-21 से यही काम कर रहा है और अब अपने आप को मजलूम बना के पेश कर रहा है। मैं बाकी सारी जाने देता हूं। बहुत सारी बहुत सारे गैर आईनी काम किए मियां साहब ने, आइन तोड़ा, बेशुमार दफा आइन के खिलाफ काम किया और बहुत सारे मौकों मुल्क के मुफाद के भी खिलाफ काम किया, लेकिन वो मासूम बनते हैं। मैं सिर्फ एक चीज सामने रखता हूं कि एक आदमी सिटिंग वजीर आजम बन के बैठा मुल्क का और सुप्रीम कोर्ट में अपनी जायदादों के बारे में जाली कागजात बना के पेश करता है। उस उस शख्स को क्या पब्लिक में मुंह भी दिखाने की जरूरत है बाद में? तो हमारे इतने शौर नहीं है तो ये झूठ झाट बोलते हैं, तो वो फिर इनको वेलकम कर लेते हैं। वरना किसी और मुल्क में हो तो ये बाहर अपना सर नहीं निकाल सकते, अपने घर से बाहर ना आ सके। अब भी इंग्लैंड में अब भी इनकी हालत जो होती है, वहां पे लोग जिस तरह इनको नारे लगाते हैं और इनके बारे में कहते हैं कि वो इंसान के लिए उस दौलत पे लानत भेज देने की जरूरत है जो दौलत उसके पास है, जिसकी वजह से ये इज्जत उसकी जाती रहे। लेकिन मसला है कि ये इस तरह की चीजें जो हैं ये बर्दाश्त भी करते हैं, झूठ झाट भी बोलते हैं, इखलाकियात है। अब जो अभी वाकया हुआ, जो उन्होंने गुजरांवाले में तकरीर करके जो जनरल बाजवा का नाम ले लेके कहा, उसकी वजह ये हुई कि ये पहले खामोश थे, ये भी और मरियम भी, और ये बैक चैनल से अपने लिए एनआरओ मांग रहे थे। इनका ख्याल जनरल बाजवा ये काम करा देंगे और ये जनरल बाजवा के साथ पहले शहबाज शरीफ, फिर वो मोहम्मद जुबैर लगे रहे। इनकी बड़ी कोशिश रही कि किसी तरह इनके करप्शन और मामला जो है वो छूट जाए, लेकिन जब वो नहीं हुआ और फिर बाजवा साहब ने इनका भांडा फोड़ दिया, वो डीजीआईएसपीआर से एक बयान दिलवा दिया मीडिया के ऊपर। उन्होंने के प्रोग्राम से ये मांगते हैं, एनआरओ मांगते हैं और फला लोग आए हैं एनआरओ के लिए, तो इनकी वो जो इज्जत जाती रही, उसकी वजह से इन्होंने फिर उनका नाम कि तो ये सारी बातें कहनी शुरू। तो सर हमने देखा कि जब इनकी हुकूमत थी, ये कहा जाए कि एनआरओ मिलता रहा, तब तक फौज भी अच्छी थी, जब तक इलेक्शन जीतते रहे तब तक फौज अच्छी थी। लेकिन इस बार जब इलेक्शन नहीं जीत सके तो फौज जो है वो सबसे ज्यादा बदनाम इदारा पाकिस्तान का। इन सब में जो पाकिस्तानी अवाम को गुमराह किया जा रहा है फौज के खिलाफ, इनके किसी जलसे में हमने नहीं सुना कि इन्होंने फौज की किसी कुर्बानी का जिक्र किया हो। इनके किसी जलसे में शोहदा का जिक्र नहीं किया गया, कश्मीरियों का जिक्र नहीं किया गया, भारतीय मजालिम का जिक्र नहीं किया गया, इवन के गरीब अवाम का भी जिक्र नहीं किया गया। इन्होंने अपने हर जलसे में जिक्र किया है तो अपने ऊपर होने वाले मजालिम का।
तो आप मुझे ये बताइए। मैं तो बार बार कहता हूं कि ये शख्स लीडर नहीं है, ये लीडर है ही नहीं। ये बिजनेसमैन है, कारोबारी हैं, सियासत भी इनका कारोबार है, अपने खानदान को पालना पोसना है। ये बात वही करें। आप जब तकरीर सुन लें आपको वही रोना रोएंगे कि जनाब हम्म, आपके इलेक्टेड वजीर आजम को निकाल दिया, दीवारें फलांग के लोग अंदर आ गए। ये हम्म, उस दुख से बाहर आ ही नहीं सकते। ये नहीं सोचते कि ये अवाम का ये दुख नहीं है। हम्म, अगर मैं देखूं तो मैं ये समझता हूं कि मियां साहब को जब मुशर्रफ ने निकाला, उससे पहले जो मुशर्रफ के दौर से पहले जो मियां साहब जो कुछ हरकतें कर रहे थे, उसके हम्म, बाद तो वैसे ही इनको किसी जगह पे आने नहीं देना चाहिए था। हम्म, जो आदमी मुद्दा मिल जाए और उसको संभाल ना सके हम्म, और अपनी चादर से बाहर निकल जाए, उसका कोई तुक नहीं बनता कि वो दोबारा आए। लेकिन बासूरत पाकिस्तान के अवाम जो उनमें शऊर की किल्लत है, ये झूठ बोलते हैं, वो सुन लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये कहते हैं वोट को इज्जत दो। हम्म, ये वोट वोट अवाम ने आपको दी है, इज्जत आपने देनी है। हम्म, आप लोगों को कह रहे हैं वोट लेके तो कौम का माल खा जाएं, और हम्म, दूसरों को कहते हैं दूसरों को वोट को इज्जत दो ताकि हमें पकड़ो ना। हम्म। ये कभी हुआ है दुनिया? अगर कोई शख्स जुर्म करे। इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उसकी निगरानी फौज को करनी चाहिए? अगर तो फौज करती है और इनमें से कोई नई कामयाबी हासिल कर सकता तो फिर से फौज बुरी बन जाएगी। आप खुद भी फौज से ताल्लुक रखते रहे हैं, आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन होते रहे हैं, अब जो भी फौज की निगरानी में होते हैं, कि आगे फौज को ये इलेक्शन कैंपेन में जो है वो उसकी निगरानी करनी चाहिए? नहीं नहीं, आर्मी को नहीं करनी चाहिए। देखो बात यह है कि आर्मी एक ऐसा अदारा है जो आइन के लिए काम कर रहा है, और आइन में एक शिक है आर्टिकल 245, हम्म, जिसके तहत सिविल गवर्नमेंट आर्मी को किसी भी काम में मदद के लिए बुला सकती है। वो ठीक। इलेक्शन हो या कोई भी और हो चीज। जैसे अभी आपने देखा कि फ्लड में बुला लिया, बारिशों में बुला लिया, टिड्डी दल का किस्सा आया उसमें बुला लिया, कोरोना आया तो उसमें बुला लिया। हम्म, ये आर्मी वो काम अपनी हुकूमत की मदद के लिए करती है। हम्म, लेकिन अब सेंसस करवाया इन्होंने, उनसे आर्मी से सेंसस भी करवाया। अब जब आप हम्म, काम करवा रहे फिर आप कीड़े निकालने शुरू करें कि जी आपने ये कर दिया वो कर दिया, ये आप क्यों बुलाते हैं? हम्म, इलेक्शन करवाना इलेक्शन करवाना आर्मी की कतई जिम्मेदारी नहीं है। हम्म। ये आर्मी को भी चाहिए कि अगर आपको इलेक्शन में बुलाएं, आप वाजे बता दें कि जी ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम नहीं करेंगे। सर आप अपनी आप गुडविल जो के तहत इस चले जाते हैं। जा रही है, सियासतदानों की आपस में लड़ाइयाँ, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, हुकूमत किसी से संभाली नहीं जा रही, मुल्क के अंदर इंतशार फैलता जा रहा है, जलसे हो रहे हैं, हर जगह पर रुकावटें, आपको क्या लग रहा है मार्शल लॉ की तरफ जा रही है कि फौज को ये स्टेप लेना चाहिए? नहीं, मार्शाल्लाह की तरफ नहीं जा रहे। बात यह है कि ये जो अभी इन्होंने जलसे जुलूस करने शुरू किए हैं, हम्म, इससे हुकूमत को कोई खतरा नहीं, हुकूमत को इससे कोई मसला नहीं। ये करते रहे। ये हम्म, एक शहर में जलसा करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं फिर अगले शहर हम्म, के लिए। तो कराची तो हम्म, नॉर्मल हो गया ना, कराची में एक मसला नहीं किसी को भी। एक रात का ही हम्म, था ना शोर, जो शोर शराबा था, खत्म होगी बात उसके बाद। फिर एक दिन हम्म, कोयटा में हो जाएगा, वो बड़ा शोर शराबा होगा, एक दिन दो दिन खत्म हो जाएगा। तो हुकूमत हम्म, चल रही है। हुकूमत को हकीकत तवज्जो देनी चाहिए सारी, ऑपोजिशन की बजाय अपने हम्म, मामला से कि अवाम किस तरह रिलीफ देना है। अवाम की हम्म, मुश्किलात मौजूद हैं, अवाम महंगाई ने तंग किया है या गवर्नेंस के इश्यूज हैं, कोई भी हुकूमत, हम्म, हर हुकूमत का ये फर्ज है कि वो बुनियादी तौर पे अपने अवाम की देखभाल करे और उनको रिलीफ दे। हम्म, ये कोई जरूरी नहीं है अपोजिशन शोर मचाए तो फिर आपने रिलीफ देना होता, नहीं, ये आपका काम है पहले से ही। हम्म, लिहाजा हुकूमत को इधर तवज्जो देनी चाहिए, इसके बारे में सोचनी चाहिए कि ऑपोजिशन क्या कर रही है, क्योंकि वो कुछ नहीं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं, अपने मीडिया में अपने आप को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं। हम्म, उसमें शोर शराबा, हंगामा, तस्वीरें, कैमरे चले गए, और कुछ नहीं है। उससे क्या हुआ? अब आप देखें गुजरांवाला में हुआ जलसा, तो उससे क्या हुआ कि पंजाब में कोई तूफान आ गया या गुजरांवाला हम्म, बंद हो गया? सब हम्म, नॉर्मल बात चल रहा है, कराची में नॉर्मल चल रहा है। हम्म, तो हुकूमत को तो कोई तकलीफ की कार्रवाई नहीं, लेकिन हम्म, हुकूमत को ये देखना है कि अवाम की तकलीफ अगर है तो वो दूर की जाए, और उसके लिए जरूरी है कि हुकूमत हम्म, अवाम को रिलीफ दे, भाई के मामले में हो या गवर्नेंस के इशूज हों या कोई भी हम्म, इस्लाहात ऐसी पुलिस से रिलेटेड है। पुलिस से अगर लोग तंग हैं तो पुलिस की इस्लाहात होनी चाहिए।
वो इस्लाहात का प्रोसेस जो जिससे आपको सहूलत हो, हुकूमत को उधर तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है कि ये जलसे जुलूसों से निकल कर और जो कुछ चल रहा है इसको भुलाकर हुकूमत को इस्लाहात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और आम अवाम का सोचना चाहिए कि उसके लिए क्या करना है, क्योंकि ये सब तो 5 साल इसी तरह से चलता रहेगा। अपोजिशन का काम ही यही है कि तनकीद करना। बहुत शुक्रिया अमजद शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करेंगे।